लेकिन विकसित भारत जी-राम की अधिनियमों में ये सब प्रतिबंध हटा दिए गए। अब यदि काम मांगने पर कार्य न मिले तो बेरोजगारी भत्ता स्वतः मिल जाएगा। इसमें रोजगार का अधिकार वास्तव में कानूनी अधिकार आपने डिमांड करी कि मुझे 100 दिन का काम चाहिए, आपने 100 दिन का काम मांगा, लेकिन किसी कारणवश जैसे बाढ़ आ गई या कुछ हो गया, आपको काम नहीं मिल पाया, का आपने केवल 30 दिन का काम किया, ठीक, तो 70 दिन का आपको जो है, जो आपने जैसे 70 दिन का आपका काम नहीं हो पाया तो उसका आपको मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको ये वादा किया है कि हम आपको 100 दिन का कम से कम काम देंगे, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं दे पाए, तो वो जो बेरोजगारी भत्ता है वो आपके खाते में अब स्वतः आ जाएगा। पहले जो है उसको मतलब बहुत ज़्यादा कठिन प्रक्रिया थी तो नहीं मिल पाता था, तो ये जो नया बिल आया है इस पैसा खुद आ जाएगा, स्वयं आ जाएगा। पहला ये चीज है। अगला है समय पर मजदूरी भुगतान। कई बार मजदूरी में देरी होने की शिकायत मिलती थी। अब यदि मजदूरी में देरी होती है तो प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजा मजदूरी के साथ दिया जाएगा। अब इसमें क्या है, ये आपने आपकी डिमांड लगी, आपने काम किया, ठीक, आपका एमआर जारी हो गया, एमआर के साथ 14 दिन के ना 14 दिन में पैसा आपके खाते में आता है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि अब 14 दिन से भी जल्दी खाते में आपको पैसा आ जाएगा, वो फिर बात तो नहीं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। और अगर जो किसी कारणवश आपको लेट होता है, मान लो 14 दिन के बाद, तो जितना दिन लेट होगा उतना आपको मुआवजा दिया जाएगा। जैसे अब अपने यहाँ तो नहीं है, जापान में जो ये स्पीड ट्रेन की टिकट है, अगर जो 1 मिनट लेट होता है तो उसका मुआवजा देती है, क्योंकि उनका इसी से पहचान है, टाइम समयबद्ध है। अगर जो 1 बजे उनको पहुंचना तो 1 बजे ही पहुंचना, 1 बजे बाद जितना लेट पहुंचेगी उतना आप टिकट का उतना ज़्यादा पैसा आपको वापस दिया जाएगा। तो ये सिस्टम है। ग्राम स्तर पर योजना निर्माण की स्वतंत्रता। अब कार्यों ग्राम सभा में ही कोई काम ऊपर से होगा नहीं जाएगा। ग्राम पंचायत योजना तैयार की, कार्य योजना बनती है। अब ये ग्राम सभा से ही कार्य योजना तो पहले भी ऐसे बनता था। अगला है साल की 4 प्रमुख श्रेणियां। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संशोधन ये हुआ है कि जैसे पहले काम होता था ऐसे इधर उधर किसी भी कोई काम करवा दिया गया, उसका कोई महत्व है, फायदा है या उसका कोई मतलब नहीं। कहीं तालाब खुलवा दिया, कहीं ऐसे नाली या खेत के किनारे बाउंड्री बनवा दिया, ऐसे काम हो रहे हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ये लेकर आई है कि अगर जो आप कोई काम करवा रहे हैं तो उससे कोई ना कोई एसेट बनना चाहिए, कोई संपत्ति बन रही है या कोई नया निर्माण हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। किसको? ग्रामीणों को फायदा मिलेगा, ठीक, कोई ना कोई फायदा मिलेगा। तो इसकी 4 प्रमुख श्रेणी है। पहला है जल सुरक्षा और संरक्षण। जल सुरक्षा और संरक्षण में क्या है, जैसे तालाब हो गया, इसमें पानी स्टोर होता है। अब पानी स्टोर होता है तो इससे क्या होता है भाई, आपका वाटर लेवल ऊपर बढ़ जाता है, ये तो होता है भाई। नदियाँ आपका क्या काम करती है, नदियों में पानी भरता है। अब देखो नदियाँ लगभग सूख रही है, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि पानी स्टोर हो, वाटर लेवल ऊपर बढ़े, क्योंकि पानी आने वाले समय में सबसे भीषण समस्या बनती है। लगभग उत्तर भारत के 50% राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पानी की अभी सही किल्लत होने लगी। दक्षिण भारत में तो जैसे जो बड़े बड़े नगर हैं, आप दिल्ली कभी जाओ तो आपको नल नहीं देते, पैकेट वाला पानी खरीदो। अभी भी बाहर में जाओ तो पानी की बड़ी समस्या है। तो इसके लिए गवर्नमेंट चाह रही है कि वाटर स्टोर किया जाए। स्टोर करने के लिए तालाब बनाए जाएंगे, तो तालाब बनाए ही जा रहे हैं। तो पहला ये इसका श्रेणी। और दूसरा है ग्रामीण अवसंरचना से जुड़ेगा। तो इसमें यह है कि जैसे नरेगा के तहत रोड भी बन सकती है, आपकी इंटरलॉक भी पड़ती है नरेगा, या कोई बिल्डिंग भी बन सकती है। तो नरेगा से भी जैसे मिड डे मील वाले जो स्टेट बनते हैं इस टाइम, आंगनबाड़ी नरेगा से बनती है, उसमें नरेगा से भी फंड दिया जाता है। तो ऐसे कोई ग्रामीण एसेट भी उससे बनेगा। अगला है आजीविका संवर्धन। ये तो मेन इसका मूलभूत काम है। आजीविका मतलब किसी
जैसे आपने रोजगार मांगा तो रोजगार के बदले से गवर्नमेंट आपको 252 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पे करती है। तो इसका मूल काम तो यही है कि जिनके पास काम कोई नहीं है, गांव में रह रहे हैं, उनको बाहर ना जाना पड़े, यही कोई काम नहीं है। ठीक, तो ये है इसका मूल काम। अगला है